Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a square of side 9 centimeter is placed at a distance of 25 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter. The center of the square is at the axis of the mirror and the plane is normal to the axis. The area enclosed by the image of the square. ठीक है, आपको क्या बताना है यहाँ पर? एरिया एनक्लोज बताना है बाय द इमेज ऑफ द स्क्वायर, ये बताना है यहाँ पर कैलकुलेट करके। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको यहाँ पर एरिया एनक्लोज्ड बाय द इमेज ऑफ द स्क्वायर बताना है। ठीक है, एरिया एनक्लोज्ड बाय द इमेज ऑफ द स्क्वायर। ऑलराइट, स्क्वायर की साइड गिवन कर रखी है। ठीक है, तो एरिया ऑफ इमेज लिख सकते हैं बच्चे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। ठीक है, एरिया ऑफ इमेज, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। या फिर बच्चों देखिए हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर हम यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। किसका? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ठीक है, वो किसके इक्वल होता है? आपका एम स्क्वायर टाइम्स आपका ट्रांसवर्स एक्सिस, सॉरी ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को पहले हम देखिए यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका एक कनकेव मिरर है, दिस इज एनी कनकेव मिरर। ऑलराइट, ये आपका क्या है? कनकेव मिरर है। Square of side 9 centimeters placed at a distance of 25 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter। फोकल लेंथ इसकी -10 हो जाएगी। ठीक है, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव होती है। लेट दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या इसके प्रिंसिपल एक्सिस है। ऑब्जेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, जिसकी साइड गिवन करके, ये मान लीजिए आपके पास कोई स्क्वायर है, इस तरीके से स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया कि सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज एट द एक्सिस ऑफ द नॉर्मल एंड द प्लेन इज नॉर्मल टू द, इस तरीके से कोई स्क्वायर होगा आपका। ठीक है, सेंटर ऑफ द स्क्वायर क्या है? इसके एक्सिस पर है, तो इस तरीके से आपका कोई स्क्वायर है। ठीक है, जिसकी साइड्स आपको 9 सेंट, ये स्क्वायर ही है बेसिकली। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बेटर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये स्क्वायर आपका इस तरीके से है, दिस इज और स्क्वायर। ये क्या होगा आपका? यहाँ पर से स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी साइड आपको 9 सेंटीमीटर के इक्वल गिवन कर रखी है। ठीक है, दिस साइड इज 9 सेंटीमीटर। ऑलराइट, और इसकी डिस्टेंस कितनी है? 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर। ये डिस्टेंस आपको 25 सेंटीमीटर के इक्वल गिवन कर रखी है। ऑलराइट, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, ठीक हो गया, प्लेन द एरिया एनक्लोज बाय द इमेज ऑफ द स्क्वायर। अब जो उसकी इमेज बनेगी, देखिए उसका हमें क्या बताना है? एरिया बताना है। जो उसकी इमेज बनेगी हमें क्या बताना है? उसका बच्चा यहाँ पर एरिया बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम इस ये पॉइंट मान लीजिए आपका ए है, ये पॉइंट आपका स्क्वायर का मान लीजिए क्या है? बी है। ठीक है, इमेज कहाँ पर बनेगी? देखिए इसको तो हम देखिए ऐसे डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम मिरर फॉर्मूला का यूज करेंगे। मिरर फॉर्मूला देखिए क्या होता है? 1/v प्लस 1/u किसके इक्वल होता है? आपका 1/f के इक्वल होता है। मैं इस एंड की, ए एंड की इमेज देख रहा हूँ कहाँ पर बनेगी। ठीक है, या फिर देखिए आप वैसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, v इज इक्वल टू यू एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ। ठीक है, इसको कन्वर्ट करके आप ये फॉर्म लगा सकते हैं। ये ज्यादा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको यू और एफ गिवन होता है, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज कर लीजिए। ठीक है, अब बच्चों देखिए मैं यूज करता हूँ। यू के आपका देखिए रे आपकी ऐसे जाएंगी तो ये साइड नेगेटिव, इस साइड को जाएंगी तो पॉजिटिव। ठीक है, तो इधर की लेफ्ट में जितनी भी डिस्टेंस होगी इस पोल से, ठीक है, वो आपकी नेगेटिव में होंगे। तो यू क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -25 सेंटीमीटर हो जाएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, इंटू फोकल लेंथ अगेन -10 सेंटीमीटर है। ठीक है, यू एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ आएगा, तो -25 प्लस यहाँ से 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आपका कितना आ गया? ऊपर आपका 250 हो गया, नीचे से -10 आ जाएगा और ये 15 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए -50/3 के इक्वल आएगा। ठीक है, क्या? सेंटीमीटर पर इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ए पॉइंट की इमेज कहीं पर आपकी यहाँ कहीं बनेगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर कहीं इसकी इमेज बनेगी, ये आपका ए डैश जैसा पॉइंट आएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम बी के भी बी डैश भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों हमें उसके यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट क्यों नहीं? देखिए हम ऐसे मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन देखिए कितना आएगा? -v/u के इक्वल होता है। ठीक है, मिरर के केस में आपका मैग्निफिकेशन -v/u के इक्वल होता है। v की आपकी इमेज डिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, कितनी? -50/3, एक माइनस ऑलरेडी है तो 50/3 के इक्वल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यू। यू के आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो कितने पर आपका? देखिए 25 सेंटीमीटर पर, 25 नहीं -25 है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैग्निफिकेशन कितना गया आपका? -2/3 के इक्वल। दिस इज अवर मैग्निफिकेशन। अब बच्चों देखिए मैंने बताया था कि जो आपको एरिया ऑफ इमेज होती है, ठीक है, होती है आपकी एरिया ऑफ इमेज, वो किसके इक्वल होती है? एरिया ऑफ इमेज ये होती है आपकी एम स्क्वायर टाइम्स, एम स्क्वायर टाइम्स कितना होता है आपका? एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो जाता है आपका, ये आपका फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, एरिया ऑफ इमेज को हम ए आई लिख लेते हैं, ये कैलकुलेट करना है। एम स्क्वायर मैग्निफिकेशन कितना देखिए आपका? -2/3 स्क्वायर करेंगे तो आपका 2/3 का स्क्वायर आपका 4/9 हो जाएगा, इंटू आपका एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का एरिया देखिए, ऑब्जेक्ट का स्क्वायर, उसकी साइड 9 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया कितना होगा? 9 इंटू 9 यानी कि 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका ये एरिया ऑफ इमेज आएगा 9 इंटू 4 कितना? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो आना भी था बच्चों। ठीक है, ये आपका कितना आ गया? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्मॉलर तो आपका आना भी था, क्योंकि देखिए बच्चों और जैसे जैसे देखिए ऑब्जेक्ट आपका देखिए, जो आपका जैसे बी पॉइंट की अगर मैं इमेज बताऊं, ठीक है, तो ये देखिए आपका जितना ज्यादा दूर होगा वो क्या होता है? उतना ज्यादा बड़ा होता है। कोई भी देखिए अगर हम बताते हैं कि अगर पोल से जितनी ज्यादा डिस्टेंस होती है उसकी जो इमेज बनती है वो क्या करेगी? आपकी उतनी स्मॉलर होगी। ठीक है, तो एरिया देखिए
स्क्वायर का कितना एरिया था, ऑब्जेक्ट का 81 सेंटीमीटर स्क्वायर और इमेज का 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपकी इमेज देखिए इस साइड पर बनेगी, यहाँ पर कहीं बनेगी, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर कहीं इसकी इमेज बनेगी, ठीक है। तो इसलिए हम बता सकते हैं कि ये क्या है, इट इज नियरर टू द मिरर, ये आपके मिरर के क्या है, नियरर है। तो इसका जो एरिया होगा वो भी क्या आएगा बच्चों, आपका स्मॉलर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से हम इसको इस तरीके से क्या करते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो दिस विल बी द एरिया ऑफ आवर इमेज, कितना 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी ऑप्शन पे गिवन कर रखा है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।